हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो फेस्टिवल सीज़न अभी स्टार्ट हो चुका है और हर बार की तरह आपको न्यू ड्रेस डिज़ाइन करने हैं। तो और आज की ये वीडियो फेस्टिवल स्पेशल है। आज की जो ड्रेस डिज़ाइन है, कुर्ती पर हमने अंगरखा पैनल कुर्ती रेडी की है, बॉटम पर हमने टुलिप सलवार बनाई है। इवन आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है तो भी आप हैवी सीक्वेंस या एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के ऊपर इस डिज़ाइन को रेडी करवा सकते हैं। इस ड्रेस को मैंने मीशो के इस कॉटन सूट सेट से रेडी किया है और फैब्रिक के सभी डिटेल्स मैंने साइड में मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको सेम ड्रेस रेडी करनी है तो फैब्रिक लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी के हाईलाइट में मिलेगा और मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है जिसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पैनल कट करेंगे। पैनल कट करने से पहले जो बॉर्डर है उसे कट करके निकाल देंगे, जिसे हम बाद में अटैच करेंगे कुर्ती पर। सबसे पहले हम सेंटर पैनल कट करेंगे। कपड़ा डबल फोल्ड है, यहाँ से हम 2 पैनल कट करेंगे पहले। तो ये मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है। अगर आपको लॉन्ग या फुल लेंथ में बनाना है तो आपको 3.5 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 36 इंचेस की। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। 37.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पैनल की विड्थ लेने के लिए देखिए, डबल में जितना आप नेक कट करोगे तो मुझे नेक कट करना है 3 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे जिसका डबल होगा 9 इंचेस। अब जहाँ से हमने पैनल की लेंथ ली है यहाँ से हम पैनल की विड्थ लेंगे 9 इंचेस पर। पूरी लेंथ में हम 9 इंचेस पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर पहले पैनल को कट करें। तो यहाँ पर हम अंगरखा कुर्ती बना रहे हैं, इसके लिए हमने फ्रंट वाली साइड पर 2 पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी साइज़ का बैक के लिए एक और पैनल कट करेंगे बाद में। अब इस पैनल को ऐसे डबल करेंगे और इसे साइड फैब्रिक के ऊपर आधा इंच इस तरह से ओवरलैप करके रखेंगे। तो आधा इंच हमारा जो पैनल अटैच में जाएगा उसके लिए हमें इसे ओवरलैप करके रखेंगे। शोल्डर के लिए देखिए, जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करके उसमें से मैंने आधा इंच माइनस किया है। अगर बैक का नेक 5 इंच से कम है तो आपको फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। मेरा जो नेक लाइन है 6.5 इंच का है। अब 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे, जिससे हमारा जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ नहीं गिरेगा और आर्म होल के ऊपर रिंकल्स नहीं आएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के सेंटर में टेप को रखेंगे और वेस्ट लाइन के लिए 14.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। और मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल आएगा 6.5 इंचेस पर। आर्म होल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंचेस। अब जो भी आपने शोल्डर मार्किंग की है नीचे वाली लाइन के ऊपर उतना ही मार्क करें। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म राउंड की गुलाई देने के लिए आर्म राउंड लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे। बैक आर्म होल देने के लिए लाइन से हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करें और यहाँ पर बैक आर्म होल की पहले गुलाई दें। अब चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट पर मार्क करें और +1 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए लें। वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट +1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लें। और जो साइड पैनल है इसकी बॉटम विड्थ लेंगे 10 इंचेस। यहाँ पर हमें लेंथ की मार्किंग भी लेनी है। अब साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे ताकि कॉर्नर बाहर की तरफ ना निकले। अब चेस्ट और वेस्ट लाइन को आपस में जोड़ेंगे। फिर वेस्ट मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ ऐसे तिरछा जोड़ें। तो ये साइड पैनल की मार्किंग कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। अब जो साइड के पैनल है 2 पैनल इसी साइज़ के और कट होंगे और सेंटर वाला भी एक और पैनल हमें कट करना है। इसके लिए साइड पैनल को ऐसे फ्लिप करके रखेंगे जिससे आपका कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब पैनल के बराबर इन्हें कट कर दें। तो टोटल हमने ये 4 पैनल कट करे हैं, 2 बैक के लिए और 2 फ्रंट के लिए। अब जो सेंटर वाला पैनल था उसी साइज़ का एक और पैनल कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करेंगे। एक साइड से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करें। इसके ऊपर अब आपको सेंटर पैनल को रख के बिल्कुल इसके इक्वल कट कर लेना है। तो टोटल ये 3 पैनल हैं। 2 पैनल हम फ्रंट में यूज़ करेंगे और एक पैनल हम बैक में यूज़ करेंगे। अब हमें 4 छोटे और पैनल्स कट करने हैं जो कि इन दोनों पैनल्स के सेंटर में अटैच होंगे। इसके लिए सेंटर पैनल के दोनों साइड पर साइड वाले पैनल को इस तरह से रख लें। अब जो हमने छोटे पैनल्स कट करने हैं वो पैनल्स इनके बीच में इस तरह से अटैच होंगे।
छोटे पैनल की लेंथ निकालने के लिए शोल्डर से वेस्ट लाइन के लिए आपको मार्किंग करनी है 14.5 इंचेस पर, और वेस्ट लाइन से नीचे वाली साइड पर जितनी भी कुर्ती की लेंथ आ रही है उतने हम छोटे वाले पैनल कट करेंगे। तो मेरी लेंथ आई है 22 इंचेस की, तो छोटे वाले पैनल की लेंथ हम कट करेंगे 22 इंचेस के। और बाकी का जो हमारे पास फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव और पैनल कट करने वाले हैं। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इसे पहले मैंने सीधा कट कर लिया है, और बाकी का जो फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव रेडी करेंगे बाद में। अब फोल्डेड फैब्रिक पर पैनल लेंथ लेंगे 22 इंचेस पर, इस मार्किंग के ऊपर से कट कर दें। तो ये मेरे पास 2 फैब्रिक पीसेस हैं जिनकी लेंथ है 22 इंचेस और विड्थ है 17 इंचेस की। पैनल कटिंग के लिए इस पर तिरछी लाइन ड्रॉ करके इस मार्किंग के ऊपर से कट कर देंगे। इन पीसेस को इस तरह से रखेंगे और फिर इसे कॉर्न की शेप में इस तरह से फोल्ड करें। कॉर्नर से मेजरमेंट टेप को रखें, जितनी हमारी तैयार लेंथ थी उसकी मार्किंग करें। दोनों कॉर्नर पर हमने 22 इंचेस पर मार्किंग करके एक राउंड शेप ड्रॉ करी है। इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करें। तो ये हमें 4 पैनल्स मिले हैं, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। अब देखिए इन पैनल्स को कैसे अटैच करेंगे। इसके लिए सेंटर पैनल के साथ पहले छोटे वाले पैनल को अटैच करेंगे, फिर शोल्डर से नीचे वाली साइड पर हम साइड वाले पैनल को अटैच करेंगे। दूसरी साइड से भी पहले छोटे वाले पैनल को सेंटर पैनल के साथ जोड़ेंगे, फिर साइड वाले पैनल को। तो सेंटर पैनल के साथ मैंने ये छोटे वाला पैनल रखा है। अब ध्यान रखें बॉटम साइड से हम शोल्डर वाली साइड पर इसे अटैच करते जाएंगे इस तरह से। अब इसके साथ साइड वाला पैनल अटैच करेंगे। साइड वाले पैनल को हम शोल्डर से नीचे की तरफ स्टिच लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो ये हम बैक का पैनल रेडी कर रहे हैं, इसके बाद हम फ्रंट वाले पैनल को रेडी करेंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसे करेंगे। छोटे पैनल को घेरे वाली साइड से शोल्डर की तरफ स्टिच लगाते जाएंगे इस तरह से। अब साइड पैनल को शोल्डर से अटैच करना शुरू करें। अब हम फ्रंट वाले पैनल को रेडी करेंगे। सेंटर के हमारे पास 2 पैनल हैं। दोनों पैनल्स को इस तरह से ओपन करके रखें। अब इन दोनों पैनल्स पर हम एक साइड पैनल अटैच करेंगे इस तरह से, और दूसरा पैनल इस तरह से अटैच होगा। और इन दोनों पैनल्स के बीच में हम छोटे वाले पैनल को इस तरह से अटैच करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। बॉटम वाली साइड से हम ऊपर की तरफ स्टिच लगाते हुए छोटे वाले पैनल को अटैच करेंगे। उसके बाद हम साइड वाले पैनल को शोल्डर वाली साइड से स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमारे ये फ्रंट वाले दोनों पैनल्स रेडी हैं। ये देखिए हमारी कुर्ती का घेर कितना ज़्यादा हो गया है। अब जो सेंटर पैनल है इन्हें इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे, और जितनी हमारी सेंटर पैनल की विड्थ है उतना ही ओवरलैप करेंगे। अब पैनल को पिन के साथ सिक्योर करें। अब नेक कट करने के लिए पैनल को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। पहले फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। लगभग 1.25 इंच अंदर की तरफ मैंने फ्रंट आर्म होल की गुलाई दी है। इस मार्किंग के ऊपर पहले इसे कट करें। यहाँ से नेक विड्थ लेंगे 3 इंचेस, और नेक लेंथ मैंने ली है 7 इंच। और रेडी होने के बाद भी इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच ही आएगी। अगर आप छोटा नेक चाहते हैं तो आप नेक की लेंथ थोड़े कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने राउंड वी नेक ड्रॉ करा है, और आप इसे वी नेक लाइन के साथ भी बना सकते हो। अंगरखा कुर्ती में वी नेक लाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है। नेक की कटिंग के बाद इस पर अंगरखा पैटर्न के लिए कटिंग करेंगे। पिन्स को रिमूव करें। पहले नेक की सेंटर मार्किंग करें। शोल्डर से नीचे वाली साइड पर 10.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को सेंटर वाली मार्किंग के साथ हल्की सी गुलाई के साथ जोड़ देंगे इस तरह से। अब इस मार्किंग पर ऊपर वाले पैनल को कट कर देंगे इस तरह से। अब जो नीचे वाला पैनल है इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे भी कट कर दें। दोनों पैनल्स के ऊपर नेक की सेंटर मार्किंग ज़रूर से कर ले। अब कुर्ती के साथ जो बॉर्डर था इस बॉर्डर को हम इस तरह से अटैच करेंगे। अगर आप अलग फैब्रिक के ऊपर बना रहे हो तो यहाँ पर आप लेस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ गुलाई के ऊपर सीधी पट्टी को कैसे अटैच करें, और इस वाले पैनल पर यहाँ तक ही अटैच करेंगे इसे। पहले एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अगर आप लेस लगा रहे हैं तो 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी लेस का यूज़ ना करें। बॉर्डर लगाने के लिए पैनल को हमने उल्टा रखा है, इसके ऊपर लेस को भी हम उल्टा करके रखेंगे। अब देखिए गुलाई वाले नेक के ऊपर सीधी पट्टी लगाने के लिए पट्टी को बिल्कुल इस तरह से लूज़ रखेंगे। पट्टी को हमने इतना लूज़ रखना है कि उस पर छोटे छोटे प्लेट्स बन जाएं। सिर्फ गुलाई वाली साइड पर ही इतना लूज़ आपको रखना है।
मार्जिन फैब्रिक को शोल्डर साइड पर करते हुए इस पर एक धार स्टिच लगा दें, जिससे हमारी ये सीधी पट्टी नेकलाइन के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली बैठेगी। स्टिचिंग के बाद देखिए उल्टी साइड पर जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन है उस पर छोटे छोटे नोचेस लगा दें। नोचेस लगने के बाद अब इस पट्टी को राइट साइड पर इस तरह से टर्न करते हुए आयरन के साथ पहले इसे सेट करें। इस तरह से हमने देखिए इसे फोल्ड करते हुए आयरन के साथ सेट कर लिया है। अब बॉर्डर के साथ साथ स्टिच लगाते हुए इसे फिक्स कर दें और किनारे वाली साइड पर भी इस पर स्टिच करें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से और फिनिशिंग के साथ गोलाई वाले नेक के ऊपर हमने स्ट्रेट पट्टी को अटैच किया है। अब जो बड़े वाले पल्ला है उस पर भी इस बॉर्डर को अटैच करेंगे। सेम नेकलाइन के ऊपर पट्टी को बिल्कुल लूज़ रखते हुए स्टिच करें। अब यहाँ से टर्न करते हुए नीचे बॉटम तक आपको इसे अटैच करना है। यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएं और नेक के ऊपर धार स्टिच लगा दें। अब इसे इस तरह से राइट टर्न करते हुए अच्छे से आयरन के साथ फिक्स करेंगे। आयरन के साथ फोल्डिंग करने के बाद पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर दें और किनारे वाली साइड पर भी स्टिच लगा दें इस पर। अब हम लटकन रेडी करेंगे। इसके लिए बॉटम फैब्रिक के साथ मैंने डोरी रेडी की है। 2 डोरियों की लेंथ लेंगे 3 इंचेस, एक की लेंथ होगी 4 इंचेस। 2.5 इंचेस का एक स्क्वायर फैब्रिक पीस लेंगे। इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए बीच में डोरी को रखें और ऊपर से इस तरह से स्टिच लगा दें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस तरह से इस लूप को सीधा करें। बाकी की 2 डोरियों को भी इसी तरह से रेडी करें। अब 3x3 इंचेस के 2 फैब्रिक पीस लेंगे। अब इन तीनों हैंगिंग्स को इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए रखें। थ्रेड के साथ इसे टाई करें। एक्स्ट्रा डोरी को कट करें। अब फैब्रिक के बीच में इसे इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर दूसरे फैब्रिक पीस को रखें। साइड से लगभग आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। जिस साइड हमने हैंगिंग्स लगाए हैं उसके ऑपोजिट साइड पर डोरी को रखते हुए स्टिच करेंगे। थोड़ा सा होल ओपन छोड़ेंगे। इस तरह से इसे पलट के सीधा करें। इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। जो हम सॉफ्ट टॉयज़ में कॉटन फिल करते हैं वही वाला ये कॉटन है। अगर आपके पास पुराने सॉफ्ट टॉयज़ हैं उसमें से आप इस तरह से रुई को निकाल के लटकन में यूज़ कर सकते हैं। रुई के अलावा आप फैब्रिक को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे भी फिल कर सकते हैं। अब इसे फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच लगा के इसे फोल्ड कर दें। ऐसे एक और लटकन को तैयार करें। नीचे का जो पैनल है यहाँ पर सिंगल फोल्ड करके स्टिच करें। अब नेक की सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए इसे ओवरलैप करके हुए रखेंगे। नेकलाइन के सेंटर से नेक को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए चेक करेंगे। दोनों साइड से जो नेक की लेंथ है इक्वल होनी चाहिए। चेक करने के बाद पैनल को यहाँ पर पिन लगा के सिक्योर करें। अब शोल्डर से नीचे की तरफ 18 इंच पर मार्क करेंगे। अब नेकलाइन से शुरू करते हुए इस मार्किंग तक स्टिच करेंगे। बाकी का पैनल ओपन रहेगा। आप चाहें तो सिलाई को और भी नीचे तक लगा सकते हैं। अब तैयार लटकन को पैनल के साथ अटैच करेंगे। एक लटकन को हम इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर अटैच करेंगे और दूसरा लटकन कॉर्नर के बिल्कुल सामने अटैच करेंगे। नेक के सेंटर से डबल स्टिच के साथ सिलाई शुरू करें। कॉर्नर के ऊपर डोरी को नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच करें और जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर डबल स्टिच लगाते हुए स्टिच को एंड कर दें। कॉर्नर के बिल्कुल सामने दूसरी डोरी को अटैच करते हुए स्टिच कर दें। फ्रंट पैनल तैयार करने के बाद बैक पैनल के ऊपर नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक लेंथ मैंने कट की है 7 इंच की। रेडी होने के बाद ये 6.5 इंच का नेक रेडी होगा। अब 1 इंच के विड्थ में उरे फैब्रिक पट्टी ली है जिसे डबल फोल्ड करते हुए नेकलाइन के सेंटर में अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पैनल भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे। शोल्डर बिल्कुल बराबर करते हुए पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। नीचे वाले पल्ले को सिक्योर करने के लिए एक फैब्रिक पट्टी तैयार करें। इस पट्टी को कॉर्नर के ऊपर स्टिच लगाते हुए इस तरह से अटैच करना है। फिर इस पट्टी को बिल्कुल सीधा यहाँ पर स्टिच लगाते हुए अटैच कर देंगे ताकि ये पल्ला हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाए। अगर इसे ऐसे ही छोड़ देते तो पहनने के बाद ये पल्ला नीचे की तरफ से लटका हुआ दिखाई देता। यहाँ पर हमें स्टिच लगा के इसे सिक्योर करना है। जो कुर्ती का सेंटर है इसको ध्यान में रखते हुए चेस्ट और वेस्ट लाइन के ऊपर मेजरमेंट को क्रॉस चेक करते हुए मार्किंग करें।
अब हमें वेस्ट लाइन तक फिटिंग देनी है। इसके बाद साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए बॉटम तक स्टिच करेंगे। दोनों साइड पर इसी तरह से स्टिच लगा के इसे रेडी करें। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। स्लीव के लिए फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है। इस पर मैंने एल्बो लेंथ की स्लीव रेडी की है। स्लीव कट करना मैं आपको पहले भी काफ़ी बार डिटेल्स में बता चुकी हूँ। आप कोई भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं स्लीव कट करने के लिए। मेरी स्लीव के रेडी लेंथ है 10.5 इंचज़ की। अब बॉटम साइड पर ये बॉर्डर अटैच करेंगे। इसके बाद फिटिंग लगा के स्लीव को तैयार करें। अब इससे तैयार स्लीव को दोनों तरफ इसे अटैच कर देंगे। स्लीव अटैच होने के साथ ही घेरे के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करें। इस तरह से हमारी ये पैनल अंगरखा कुर्ती बिल्कुल तैयार है। ये कुर्ती प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बनी हुई बहुत अच्छी लगती है, तो प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। इसके बॉटम पर मैंने तुलिप सलवार रेडी किया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। इस तरह से ये हमारा ड्रेस बनके बिल्कुल तैयार है। आज की ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।